हेलो बच्चे, कैसे आप लोग? आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 28 जनवरी को आपका 8 का जो एग्ज़ाम होने वाला है फाइनल का, उसका मॉडल सेट हिंदी का 3। इससे पहले मैंने हिंदी का 1 और 2 सेट ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में अदर सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। हर एक का मैंने एक एक करके सेट डाल रखा है। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बार आप उसे जरूर जाकर चेकआउट कर लेना। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हिंदी का सेट 3। ठीक है, सबसे पहला वाला में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं क्या दिया गया है, तो एक अनसीन पैसेज दिया गया है जहाँ पूछा गया है, अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता है उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता। प्रकृति भी सभी कार्य अनुशासन में ही करती है। अनुशासन में विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत महत्व होता है, जहाँ हम कुछ सीखते हैं हमारे साथ रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय पाबंदी, नियमों का पालन, शिक्षक का वंदन आदि शामिल है। थोपे गए अनुशासन आंतरिक अनुशासन से क्या होता है, ज़्यादा प्रभावकारी होता है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है नंबर 1, अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा है, तो विद्यार्थी जीवन में। दूसरा है, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो बड़ों का सम्मान भी शामिल है, समय की पाबंदी भी और शिक्षकों का आदर भी। तो हो जाएगा तो आपका 4 नंबर इनमें से सही। अब देखिए यहाँ पर मैं एक आपको एप्लीकेशन लिखना है। प्रधान अध्यापक को दंड शुल्क माफ करने हेतु दिए गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थानों के साथ आपको भरना है। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आंसर जो है वो ठीक से विजिबल हो। ठीक है, देखिएगा आंसर दिख रहा है कि नहीं। चलिए, पहला वाला में दिया है तीसरा नंबर डैश, तो डैश में हम लोग भर लेंगे प्रधान अध्यापक। ठीक है, चौथा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, चौथा को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। निवेदन है कि दूर दराज घर होने से मैं पिछले कक्षा में देरी से पहुंचा, फलस्वरूप मुझ पर लगाया गया, तो क्या लगाया गया, तो विलंब दंड। इसका हो जाएगा 4 का 2 नंबर, विलंब दंड लगाया गया। ठीक है, चूंकि मैं गरीब परिवार का हूँ इसलिए यह दंड अतिरिक्त बोझ के रूप में मेरे पिता पर पड़ेगा। तो 5 नंबर डैश है। ठीक है, तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा, अनुरोध है। क्या है, अनुरोध है। बस इसके बाद गत सप्ताह मुझ पर लगाए गए विलंब दंड मुक्ति करने की कृपा करें, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र रवि कुमार। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया है सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा रवि। इसके बाद साथ है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नगर जो है ये घर का पर्यायवाची शब्द जो है ये नहीं होगा। 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है भाषा के कितने भेद होते हैं। 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है भाषा के कितने भेद होते हैं, तो 2 हो जाएगा। 9 नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो रांची जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगा। 10 नंबर में पूछा गया है बच्चे का भाववाचक क्या हो जाएगा, तो बच्चे का भाववाचक बचपन हो जाएगा। 11 नंबर में अपादन कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा है, तो अपादन कारक का विभक्ति चिन्ह हमारे पास सी हो जाएगा। 12 नंबर है तुम्हारा नाम क्या है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। ठीक, 13 है काम से जी चुराने वाले के लिए एक शब्द है, तो काम से जी चुराने वाला के लिए हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको काम चोर के नाम से हम लोग जानेंगे। इसके बाद आते हैं 14 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है हृदय पे सांप लौटना का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है ईर्षा होना, मतलब जलन होना। नंबर जहाँ पूछा गया है प्रत्येक का संधि विच्छेद जो है वो आपको बताना है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक 16 रोमन किसकी लिपि है, तो रोमन जो है अंग्रेजी की लिपि हो जाएगी। 17 नंबर अनुराग का विलोम है, अनुराग का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, तो अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। 18 अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अधि से बोला गया है, कौन सा है, तो अधि से हो जाएगा अधिनायक। इसके बाद है 19 नंबर में आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आकर्षित है, तो इसमें ई तो जो है वो लगा हुआ है। 20 नंबर में पूछा गया विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो विद्या जोड़ आलय। इसके बाद है आपका 21 नंबर में प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है, तो प्रेमी जो है। 22 से छोटा जादूगर पैसा कमाने के लिए क्या करता है, पैसा कमाना क्यों चाहता है, छोटा जादूगर पैसा क्यों कमाना चाहता है, तो बीमार माँ की दवा पथ्य के लिए। इसके बाद आते हैं 23 नंबर, एक सच्चा मित्र किसके समान होता है, तो औषध के समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है, तो औषध के समान होता है। इसके बाद 24 नंबर में है शव, यहाँ पर हो जाएगा का क्या अर्थ है, शव का क्या अर्थ है, तो शव मतलब होता है लाश। 25 है संगति का हमारे चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो ये गुप्त प्रभाव पड़ता है जो पहले तो नहीं दिखता है लेकिन बाद में दिखता है। 26 है कार्निवल के मैदान का वातावरण कैसा था, कार्निवल का मैदान का वातावरण जो है वो आपको बताना है वो कैसा था, तो खुशनुमा था। 27 नंबर में आपसे पूछा गया है छोटा जादूगर का चारित्रिक विशेषता क्या था, तो उनके अंदर देशभक्ति भी था, स्वाभिमान भी था, मातृभक्ति भी था, तो 4 नंबर हो जाएगा। 18 है पथ पर चलने से पूर्व
पूर्व किसका अनुमान करना अपेक्षित है, तो पथ पे चलने से पूर्व किसका अनुमान करना अपेक्षित है, तो पथ का हम नहीं बता सकते हैं कि जिस पथ पे चल रहे हो वो कहाँ लेके जाएगा। 29 से कौन भीख मांग मांग कर मर गया, तो साहेब। 30 है बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। इसके बाद हम लोग आते हैं 31 नंबर में, जहां पूछा गया कुटिया कहाँ बनी हुई थी, तो गांव के पूर्व में। 32 है राम ने भरत को क्या भेंट किया, तो स्वर्ण पादुका जो है उनके द्वारा भेंट दिया गया था। 33 है अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया, तो अंधविश्वास के कारण काटा गया। 34 है सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे, तो ये मगध के शासक थे। इसके बाद 35 नंबर है डायन प्रथा क्या है, तो डायन प्रथा क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अंधविश्वास हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर दिया है कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, ये कथन किसका है, तो ये संवाददाता का है। 37 से चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये मित्रता की है, क्योंकि हमारा मित्र ही ये दोनों में से कोई एक हमें बना सकता है। 38 नंबर है बटोही का क्या अर्थ है, तो बटोही का अर्थ यहाँ पर में हो जाएगा राही। 9 नंबर बड़े भाई साहब में लेखक की उम्र कितनी थी, लेखक की उम्र आपसे पूछा जा रहा है, तो वो 14 साल के थे। 40 नंबर में जहाँ पूछा जा रहा है मगध की विजय हुई, किसकी, तो मगध की विजयी हुई, ये किसने कहा, अशोक ने। 41 डायन एक अंधविश्वास हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये कविता के रूप में दिया गया है आपके बुक में। 42 नंबर है मुखिया का सभी कार्य का पालन कैसे करना चाहिए, मुखिया का सभी कार्य का पालन जो है वो कैसे करना चाहिए, तो समान रूप से। 43 नंबर है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, तो मातृभूमि और वीर के प्रति है। इसके बाद है 44 नंबर, जहां पूछा जा रहा है छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूटी, कैसी हंसी फूटी, तो तिरस्कार की, किसके मुंह पर, तो छोटे जादूगर के। 45 नंबर में पूछा गया है हमें कैसे मित्र की खोज में रहना चाहिए, तो हमें ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए जो हमसे अधिक, जिसके अंदर आत्मबल हो। इसके बाद है 46 नंबर में, जहां पूछा जा रहा है हम लोग कैसी मिट्टी के मूर्ति के समान है, तो कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान है। 47 नंबर रास्ते में मिलते हैं, तो रास्ते में हमें फूल भी मिलेंगे और कांटे भी मिलेंगे। 48 नंबर में पूछा गया है लेखक के बड़े भाई किस जमात में थे, यहाँ जमात कहने का मतलब है कौन से क्लास में थे, तो वो 9वीं कक्षा में थे। 49 है कौन आज भी जीता नहीं जा सका, तो कलिंग को आज भी जीता नहीं जा सका है, किसको, तो कलिंग को। इसके बाद है आपका 50 नंबर बुढ़िया से मुंह मोड़ने का क्या कारण था, तो डर से लोग उससे मुंह मोड़ रहे थे कि कहीं ये डायन हमें खा ना जाए। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सेट 3, हिंदी का 1, हिंदी का 2 और ये डाला हुआ हर एक सब्जेक्ट का आपको एक एक करके मॉडल सेट डाला हुआ है। एक बार आप उसे जरूर देख लेना। जहाँ जहाँ भी आपका ग्रुप बना हुआ है हर ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि आपके तरह उनको भी इसका फ़ायदा जरूर मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।